शरद और सीमा दोनों एक दूसरे को कॉलेज के समय से जानते थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों गरीब थे। दोनों ने ग्रेजुएशन खत्म करके अपने अपने प्यार का इजहार कर दिया था और शादी भी कर ली थी। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कोई अच्छी नौकरी ना मिलने के कारण आगे की जिंदगी बिताने के लिए छोटे मोटे काम करने लगे थे। अच्छी नौकरी ना होने की वजह से दोनों की जिंदगी बड़ी ही बदहाल गुजर रही थी। बल्कि कभी कभी तो दोनों को आधे पेट या फिर भूखे पेट भी सोना पड़ता था। ऐसे में सीमा कभी कभी जिस होटल में काम करती थी वहां से कुछ खाने की चीजें चुराया करती थी, मगर एक दिन पकड़ी गई और उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया गया कि आगे ऐसा ना करे। दोनों की जिंदगी ऐसे ही गरीबी में कट रही थी, जैसे भगवान मानो उनकी परीक्षा लेने पर तुला हुआ था। सीमा प्रेग्नेंट हो गई। अब उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या फिर दुखी। खैर, उनकी जिंदगी में खास कोई बदलाव नहीं हुआ और 2 महीने बाद उनके यहाँ एक सुंदर बेटी ने जन्म लिया। बेटी का नाम उन्होंने प्रीत रखा। बेटी के जन्म के बाद दोनों माँ बाप खुश भी थे और उसके भविष्य के बारे में चिंतित भी। थोड़े महीने ऐसे ही बीते। उनकी जिंदगी ऐसे ही चलती जा रही थी, मगर एकाएक शरद का स्वभाव बदलने लगा। शरद सीमा को नजरअंदाज करने लगा। वो हर ऐसी चीज जो सीमा को बुरी लगती शरद बेधड़क करता था। इतना ही नहीं, जब भी उसकी छोटी बच्ची रोती तो उसे चुप कराने के बजाय वो उस पर चिढ़ जाया करता था। सीमा ने यह भी नोटिस किया कि उसे आजकल बहुत दूसरी औरतें के फोन आने लगे थे। उन दोनों में आए दिन झगड़े होते रहते थे और वो बढ़ते ही रहे। और एक दिन ऐसा भी आया जब शरद ने माँ और बेटी दोनों को छोड़ दिया। सीमा शरद को अपने घर के दरवाजे पर खड़ी दूर जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में पानी था। अब सीमा पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई थी। उसे उसकी बच्ची को अकेली ही पाल पोस कर बड़ा करना था। माँ और बाप दोनों को प्यार देना था। वह अब पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगी। अपने बेटे की सभी आवश्यकताओं को हमेशा पूरी करने की कोशिश करती। कभी कभी वो खुद भूखे पेट सो जाती, मगर अपनी बेटी को भरपेट खिलाती। जहाँ भी माँ बाप की जरूरत होती, स्कूल में, पिकनिक पर या किसी भी मौके पर, वो हमेशा उसके लिए मौजूद रहती। ऐसे ही कई साल बीत गए। बच्ची भी थोड़ी बड़ी हो गई। सीमा अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं करती थी, मगर फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। मगर एक दिन सीमा की किस्मत चमकी। उसे लॉटरी लग गई। उसने बड़ी ही समझदारी से उन पैसों को अपने नए बिजनेस में लगाए। बिजनेस भी चल पड़ा। अब सीमा हर महीने बहुत ही अच्छी रकम कमाने लगी थी। प्रीत अब 10 साल की हो गई थी। प्रीत को एक दिन अपने घर में खेलते खेलते एक तस्वीर मिली, जिसमें सीमा और शरद अपने नवजात बच्ची को गोद में पकड़े हुए थे। उसे पता चल गया कि ये जरूर उसके पापा हैं। प्रीत ने अपने पापा के बारे में अब सीमा से पूछना चालू कर दिया, लेकिन सीमा उसे टाल दिया करती थी। लेकिन उसके बहुत पूछने के बाद सीमा ने उसे कह दिया कि उसके पापा मर गए हैं। देखा जाए तो सीमा के लिए शरद जीते जी मर ही चुका था। प्रीत बड़ी होशियार थी। उसने अपने दोस्तों को साथ में लिया और उस फोटो की मदद से जांच पड़ताल करने लगी। बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार अपने बाप तक पहुंच गई। 3-4 महीनों बाद सीमा को ये पता चला कि प्रीत अपने पापा से बातें करती है और वह उसके संपर्क में है। सीमा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने प्रीत को बताया कि उसके पापा ने उनके साथ क्या किया था। कुछ महीने बीत गए। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। तब प्रीत ने छुट्टियां अपने बाप के साथ बिताई। ये बात पता चलने पर सीमा को बहुत बड़ा धक्का लगा। उसे लगा जैसे शरद की तरह प्रीत ने भी उसे धोखा दिया है। जब प्रीत घर लौटकर आई तो सीमा ने प्रीत से बहुत बड़ा झगड़ा किया। उसने कहा कि तुम भी तुम्हारे बाप की तरह ही धोखेबाज निकली। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुमने मुझे ये सिला दिया। मैं तुमसे और तुम्हारे पापा से नफरत करती हूँ।
इस बड़े झगड़े के बाद सीमा ने प्रीत से दूरी बना ली। इतना ही नहीं, वो प्रीत से बात भी नहीं करती थी। एक महीना बीत गया। सीमा को पता चला कि शरद कैंसर की वजह से मर चुका है। सीमा को इस बात का थोड़ा भी अफसोस या दुख नहीं हुआ, मगर वह जानती थी कि प्रीत दुख में डूबी हुई थी। यहाँ तक कि रो रो कर उसकी आंखें भी सूजी हुई थी। सीमा ने सोचा कि काश प्रीत मेरे मरने के बाद भी इतनी ही दुखी हो। एक दिन सीमा सोफे पर बैठे शांति से टीवी देख रही थी कि अचानक प्रीत वहां पर आई। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। उसने वह चिट्ठी सीमा के मुंह पर फेंकी। सीमा गुस्से से बोली, ये क्या बदतमीजी है, और ये क्या है? प्रीत ने कहा, तुम्हारे लिए पापा की चिट्ठी है। सीमा ने कहा, इसे यहाँ से ले जाओ और कहीं पर फेंक दो। प्रीत रो पड़ी और बोली, भगवान के लिए इसे एक बार पढ़ लो, और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। प्रीत के जाने के बाद सीमा उस चिट्ठी को कई देर तक देखती रही। फिर उसने उस चिट्ठी को धीरे से उठाया। जैसे ही उसने उस चिट्ठी को खोला, उसमें जो पहली लाइन लिखी थी उसकी उम्मीद के बाहर थी। चिट्ठी में लिखा था, मेरी प्यारी सीमा, मेरी पूरी जिंदगी में मैंने जिसे सच्चा प्यार किया वो तुम एकमात्र स्त्री हो। हाँ, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है, मगर मैं क्या करता। जब तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी यानी कि प्रीत के आने की खबर दी थी, तब सच मानो दुनिया में मुझसे ज्यादा खुश और कोई भी नहीं था। मगर मेरी बदनसीबी थी कि इस खुशी के कुछ दिनों बाद ही मुझे पता चला कि मुझे बहुत ही खतरनाक और लाइलाज कैंसर है। हमारी जिंदगी में पहले ही इतनी सारी परेशानियां थी, सिर्फ एक ही बड़ी खुशी हमारी जिंदगी में आने वाली थी, प्रीत। भला मैं उस खुशी को भी अपनी इन मनहूस बीमारी के बारे में बताकर कैसे खराब कर देता। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, तो मैंने तुम दोनों से दूर जाने का निर्णय लिया। मैं नहीं चाहता था कि इस खतरनाक बीमारी से मेरा पूरा परिवार लड़े। मेरे साथ साथ मेरे परिवार भी धीरे धीरे दम तोड़ दे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने ना चाहते हुए भी तुमसे दूर होने का नाटक किया। मैंने जताया जैसे मेरी जिंदगी में कोई और लड़की आ गई है। मैं खुद ही खुद को कॉल किया करता था किसी लड़की के नाम से। मैं तुम्हें ये बात कभी भी नहीं बताना चाहता था, मगर जब मेरा आखिरी समय चल रहा था, हमारी बेटी ने मुझे ढूंढ निकाला। मैं फिर एक बार अपनी बेटी को अपने पास से दूर नहीं कर पाया। उसने मेरे आखिरी समय में मेरे साथ समय बिताया। सच मानो हमारी बेटी बहुत समझदार और दयालु है। इसी ने ये चिट्ठी मेरे आखिरी समय में मुझसे जबरदस्ती लिखवाई, ताकि कम से कम मेरे मरने के बाद तुम मुझसे नफरत ना करो। तुम्हारा गुनहगार शरद। चिट्ठी पूरी पढ़ते ही सीमा की आंखों में जैसे सैलाब आ गया। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। उसे लग रहा था कि काश मुझे ये पहले पता चल जाता तो मैं शरद से बातें कर पाती, उसे गले लगा पाती, उसके दर्द को बांट पाती। मगर अब ये संभव नहीं था। उस दिन माँ और बेटी दोनों फूट फूट कर रोए। उस दिन माँ और बेटी दोनों फिर से करीब आ गई। सीमा शरद से तो दूर रही, मगर शरद के प्यार की निशानी प्रीत को हमेशा अपने पलकों पर रखने लगी। पहले से भी कहीं गुना ज्यादा प्यार करने लगी।